जिस तरह के प्यार की कल्पना मनीषा करती है वो उसे जितेन में नहीं बल्कि मधुकर में दिखाई देता है और वो उसकी तरफ खिंचती चली जाती है। जितेन के दौरे पर जाने के बाद मनीषा और मधुकर अब प्रेमी प्रेमिका की तरह एकांत में मधुकर के कमरे में मिलने लगते हैं। मनीषा मधुकर की बाहों में समा जाती है और अपने आप को उसे समर्पित कर देती है। मधुकर मनीषा के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। तुम जितेन को तलाक दो या ना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनीषा मधुकर के प्यार और जितेन से शादी के बंधे बंधाए रिश्तों के जाल में फंसी महसूस करती है और फिर एक दिन जितेन के सामने मधुकर के प्यार को कबूल कर लेती है। जितेन भी मनीषा से प्यार करता है, जो शायद मनीषा समझती नहीं है या समझना नहीं चाहती। अंत में मनीषा शादी करके या उसके बिना भी मधुकर के साथ रहने का फैसला कर लेती है। मेरा फैसला नहीं बदल सकता जितेन। तुमने फैसला कर लिया है? हाँ। मैं ऑफिस जा रहा हूं, 3 बजे गाड़ी भेज दूंगा। ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। मैं ऑटो से चली जाऊंगी। गाड़ी से जाना। मेरी और मधुकर की शादी को 2.5 साल हो गए पंडित जी के हिसाब से, पर हकीकत में 4। दरअसल जब से उसके साथ रही हूँ तभी से हमने एक दूसरे को पति पत्नी करार दे दिया था। मधुकर! मधुकर! तलाक तलाक तलाक! चलो, एक बड़ी समस्या हल हो गई। अब तुम्हें नौकरी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। 3 साल में 3 बच्चे पैदा करो, नौकरी बाद में ढूंढ लेंगे। 3 नहीं 2। हाँ, 2 साल में 3 बच्चे। पागल, 3 साल में 2 बच्चे। ठीक है, ये फैसला हम तुम पे छोड़ देते हैं। बायोलॉजी बदल नहीं सकती, समझे? जिंदगी तो बदल सकती है। शादी के ठीक कुछ दिनों बाद हमने प्यार का एक नया रूप, दोनों के अंश से पैदा एक नए जीव को जन्म देने का प्रयास किया, पर 4 महीने में ही प्रयास असफल हो गया। सॉरी मधुकर। 2 साल तक कंसीव नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, हम 2 साल और हनीमून मना लेंगे। गर्मियों में नैनीताल चलें। क्यों नहीं? हमें तो परिवार नियोजन वालों की तरफ से इनाम भी मिलना चाहिए ना। पहला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। मधुकर के साथ जिंदगी शुरू करके मैंने जिंदगी का एक नया अंदाज शुरू किया था, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी एक दूसरे से मिलना ही हमारी जिंदगी का मकसद था। आज हम दोनों ही अपने असली रिश्ते से मुंह छिपाते फिरते हैं। पहले साथ होते थे तो और कुछ नहीं चाहते थे, पर अब साथ होते हुए भी अकेलापन कचोटता है। मनीषा, ये बटन। हाय। कौन सा? ये अच्छा सुनो, तुम तो सारा दिन कॉलेज में रहते हो, ऊपर से तुम्हारी यूनियन बाजी।
मैं घर में सारा दिन अकेले अकेले ना बोर हो जाती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि कुछ कर लूँ। पढ़ाओ, कहो तो बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं पढ़ाना। और क्या करोगी, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? अगर बढ़िया काम होता तो हर दिन कॉलेज से आने के बाद चिल्लाते क्यों कि दिमाग खराब हो गया है? अब दिमाग तो खराब होता है, काम बढ़िया है। तो तुम कॉलेज इसलिए जाते हो कि वहाँ जाकर अपना दिमाग खराब कर सको और फिर घर आकर मेरा दिमाग खराब करो, क्यों? तुमसे जूझने में भी तो मजा आता है। बाय। बाय। जितेन से शादी के बाद मैंने उसकी हर मांग पूरी की, लेकिन मेरा अपना समय वैसा का वैसा ही खाली रहा। समय भरने के लिए कुछ तलाशने लगी, नौकरी सामने आई, पर शायद वो काफी नहीं थी। फिर एक दिन अचानक मधुकर सामने आकर खड़ा हुआ और मैंने उसकी मांग पर अपना हर पल उसके हवाले कर दिया। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि वक्त लंबा हो गया है या मधुकर की मांग कम हो गई है। लगाव है, प्यार नहीं। जब ये तुम्हारा प्यार खत्म हो जाएगा तब किधर जाओगी? प्यार कभी खत्म नहीं होता। मनीषा, हर रिश्ते की अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है। हर इंसान एक अरसे के बाद एक दूसरे से बोर हो जाता है। इस नष्ट होने वाली दुनिया में हर चीज नष्ट होती है और प्यार की भी अपनी एक मियाद होती है। एक दिन तुम्हारा प्यार भी खत्म होगा। यही नियति है और यही उसकी त्रासदी है। मनीषा, जरा सुनो। एक मिनट प्लीज। कहानी लिख रही हो? ठीक है, लिखो। बहादुर से कह के चाय बनवा लो, मैं अभी आई। अभी पूरी नहीं हुई? नहीं, बस थोड़ी देर बाद। चाय पियोगी? छोड़ो, बाद में लिख लेना। बस एक सीन बचा है मधुकर, प्लीज। कुछ चाहिए तो बहादुर को कह दो ना, वो दे देगा। हाँ, वो तो दे ही देगा। तुम क्या यहीं चिपकी बैठी रहोगी? मैं आया हूं तो लिखने की सोची है। दिन भर क्या करती रही तुम? प्लॉट दिमाग में घूम रहा था पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करूं। अब क्या खाक लिखोगी? मधुकर प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा टेम्पो टूट जाएगा। ठीक है, लिखो। देखो इस बार क्या झक मारती हो। मैं तो ये कहने आया था कि आज मिस्टर एंड मिसेस दत्ता खाने पर आ रहे हैं। आज? पर आज क्यों? तुम्हारे हाथ के मटन कबाब की बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा आज ही आ जाओ। मटन मंगवा लिया है। मुझे पता है कि मटन कबाब मटन से ही बनता है, पर आज नहीं होगा। क्यों? आज कौन सा पहाड़ खोद रही हो? 2-4 उल्टी सीधी लाइनें कभी भी लिख लेना। मधुकर प्लीज। मैंने उन्हें आज आने के लिए कह दिया है। तो किसी को बुलाने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। तो अपने दोस्तों को घर बुलाने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। मेरा ये मतलब नहीं था मधुकर। तो और क्या मतलब था? 1-2 दोस्त घर के आ गए, तुम्हारे लिए बड़ी समस्या हो गई। देखो मधुकर प्लीज समझने की कोशिश करो। बड़ी मुश्किल से मेरी ये कहानी बन पा रही है। अगर मैंने आज इसे लिखना छोड़ दिया ना तो फिर ये मेरे दिमाग से निकल जाएगा जो भी मैं एक हफ्ते से सोच रही हूँ। अच्छा ऐसा करो ना कि तुम उनको कभी और बुला लो खाने पे। नहीं, मैं एक बार बुला चुका हूं, अब दोबारा मना करने नहीं जाऊंगा। और तुमसे नहीं होता है तो मटन में होटल से मंगवा लूंगा। और खाना? वो भी आ जाएगा। तुम लिखो अपनी गाथा। क्या मधुकर के लिए मेरा प्यार खत्म हो गया है या रोजमर्रा की चीज बन गया है? शायद प्यार का नाटक करते करते अब हम दोनों ही ऊब गए हैं और जिंदगी छिटक कर अपनी जगह तलाश कर रही है।
कि हमेशा तुम्हारे पास रहूं। कभी कभी तुम्हारी कमी बहुत खलती है, बहुत अकेला महसूस करता हूं। प्लीज तुम वापस मेरे पास आ जाओ ना। हेलो, या जीतन? जी हाँ। व्हाट? क्या? कब? कैसे? अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो, किसी भी तरह से मैनेज करो। या आई एम कमिंग। या बैंगलोर से फोन था, फैक्ट्री में स्ट्राइक होगी, अर्जेंटली जाना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ। या रिसेप्शन, हाँ 704 से बोल रहा हूँ, चेकआउट करूंगा, मेरा बिल भेज दीजिए। और हाँ, एयरपोर्ट के लिए टैक्सी मंगाई। या राइट नाउ। मैं जा रही हूँ। रुको ना, मैं एयरपोर्ट जाते वक्त तुमको गाड़ी से छोड़ दूंगा। थैंक यू जितेंद्र, मैं घर का रास्ता जानती हूँ। मैं मधुकर से ऊबने लगी थी और अपनी ऊब से बचने के लिए मैं एक बार फिर जितेन के पास गई। पर जितेन का लक्ष्य सिर्फ कर्म है, प्यार नहीं। वो फैक्ट्री से बुलावा आने पर मेरे प्यार को झटक कर चला गया। पर इस बार मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ, बल्कि जिंदगी के सच का एहसास हुआ। राजेश, मेरा एक दोस्त था निर्मल, कबाब का इतना शौकीन कि आधी रात को अगर पड़ोस में कबाब बन रहा हो तो नींद से उठ के पहुंच जाया करता था। अरे यार, तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। बहुत खा लिया भाई, पेट भर चुका है। तुम चाहते हो सारा मैं ही ठूस लूं? भाई माफ करना, आज कबाब उतने बढ़िया नहीं है। दरअसल हमारी बेगम का मूड आज कहानी लिखने का था, सो कबाब बाहर से मंगा लिए। अच्छा, आप कहानी लिखती हैं? क्या लिखती हैं? जरा सुनाइए ना। हाँ हाँ सुनाओ। आज तुम्हारे हाथ के कबाब नहीं, तुम्हारी कहानी का जायका ही सही। जी, ऐसी कुछ खास कहानी नहीं है। अरे टालिए मत मैडम, सुना ही डालिए। अच्छा, किस में लिखती हैं? इंग्लिश में? जी नहीं, हिंदी में। ओह, हिंदी? वो क्या है ना कि मैं थोड़ा कम पढ़ती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी तरह समझ लेती हूँ। सुनाइए। वो क्या है कि अभी पूरी नहीं लिखी है। अगर लिखी होती तो आपको ज़रूर सुना देती। अरे जब पूरी हो जाए तो सुनाना, और हाथ से बने कबाब भी खिलाना। क्यों? आप कहानी में कबाब का मज़ा लेना चाहते हैं या कबाब में कहानी का? अगर तुम्हें कहानी नहीं लिखनी थी तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इसलिए कि मैंने कुछ दोस्त खाने पर बुला लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमसे किसने कहा कि मुझे कहानी नहीं लिखनी थी? लिखनी थी तभी लिखने के लिए बैठी थी, लेकिन इतना काम सर पे आ गया तो कहानी क्या खाक लिखती। ऐसा क्या काम आ गया? क्यों? 4 लोगों का खाना नहीं बनाया मैंने? तो कोई कयामत आ गई? जैसे कबाब बाहर से आए थे, खाना भी आ सकता था। मधुकर, मैं कबाब भी घर पे ही बना लेती अगर तुम बाहर से लेकर नहीं आते तो। वैसे भी कहानी तो दिमाग से चली गई थी। वो भी मेरा ही कसूर है। नहीं, कसूर तो सारा मेरा ही है। वैसे भी तुम्हारी इस झिकझिक से कहानी का मूड तो सारा चला ही गया था। और मुझे समझ में नहीं आता है कि जब भी मैं कहानी लिखने के लिए बैठती हूं ना, तभी तुम्हारे सारे दोस्त मेरे घर पर क्यों आ जाते हैं? तो क्या मेरे दोस्त रोज खाने पर आते हैं? क्यों? पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। मैं बस कहानी का क्लाइमैक्स लिखने ही वाली थी कि तुम्हारे सारे दोस्त घर पर आ गए और तुमने फरमान जारी कर दिया कि आज खाना बनेगा। तुम मना कर देती जैसे आज कहा था। तुम्हारा मुंह नहीं सूझ जाता? तुम्हें इससे फर्क पड़ता है।
तुम्हें जैसे बहुत फर्क पड़ता है मेरे होने या ना होने से। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मेरी खामियां निकालने के लिए। मैं तुम में नहीं मधुकर, मैं खुद में खामियां निकाल रही हूं। तुम तो पाक साफ हो ना, जब चाहो गंगा नहाओ। हो क्या गया तुम्हें? What is wrong with you? There is nothing wrong with me. मैं बस अब तुम्हारी नजर में अपनी जगह पहचान गई हूं। पहला गर्भपात हुए 2 साल हो चुके हैं। डॉक्टर के हिसाब से खतरे का समय पूरा हो चुका है, पर अब बच्चा पैदा करना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हाँ, हर औरत की तरह मैं भी अपना अंश पीछे छोड़कर जाना चाहती हूँ। लिखूंगी, एक बच्चे को जन्म दूंगी जो सिर्फ मेरे हाण मान से ही नहीं, मेरे दिमाग और विवेक से रचा हुआ किरदार होगा। ऑटोग्राफ प्लीज। क्या क्या सोचने लगी? अपने नाम को देख रही हूँ, अपने नाम में छुपे खुद को देख रही हूँ। मेरी जिंदगी में कितनी भी उथल पुथल हो जाए जितेन, ये एक मेरा नाम ही है जो मुझे मुझसे जोड़े रखता है। किताब के पहले पन्ने पर नाम का पहला अक्षर म। लिखते वक्त जो आत्मगौरव और संतोष मुझे मिला, वो मधुकर के प्यार को जीतकर भी नहीं मिला था। कहानियों का संकलन भले ही कोई महान लेखन नहीं था, पर वो मेरी अपनी संरचना थी। मैं उसके लिए किसी की मोहताज नहीं थी। इसीलिए अब अकेलेपन की चिलचिलाती धूप मुझे नहीं डराती, बल्कि सहलाती है, मेरे पोर पोर को सींचती है। आज रास्ते में डॉक्टर विक्रम मिले थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। कह रहे थे अब तुम्हें बच्चा पैदा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर कब सोच रही हो? किस बारे में? बच्चा? लेट्स हैव अ चाइल्ड। जरूर पैदा करूंगी। अपने होने के निशान, यादें, अपने शरीर का एक अंश जिसे बड़े लाड़ प्यार से पालूंगी। पर अभी नहीं। अभी तो अपने अंदर पल रहे एक व्यक्तित्व को जन्म देना चाहती हूं, इससे पहले कि वो मेरे भीतर ही मर जाए। क्या बेकार की बात कर रही हो? यही सच होगा, मेरे होने का सच, जो मुझे बहुत पहले देख लेना चाहिए था। मैं पहले लिखूंगी। तुम अपने आप को लेखक कब से समझने लगी हो? मैं तो तुम्हें लेखक मानता ही नहीं। तुम मुझे क्या समझते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने लिए लिखना चाहती हूँ, अपनी खुशी, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। और हमारा प्यार? अब मैं किसी के प्यार की मोहताज नहीं हूं। मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं है।
मेरा बच्चा मेरे विवेक, मेरी ऊर्जा और मेरी बुद्धि से पैदा होगा। खाली समय बिताने के लिए अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भी नहीं। ये लीजिए, ये आपका उपन्यास छप चुका है। बैठिए ना। जी, धन्यवाद। किसी ने पढ़ी भी? हाँ हाँ, मैंने इसकी कुछ प्रतियां समीक्षकों को भिजवाई थी। खूब पसंद किया उन लोगों ने इसे। अब चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।